नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं इस बात को लेकर के कि देश के अंदर जो मजबूर सरकार बनी है वो मजबूर सरकार किसकी वजह से बनी है। तो काशीराम जी कहते थे कि इस देश की जो सरकार होनी चाहिए वो मजबूर होनी चाहिए, क्योंकि जो मजबूर सरकार होगी फिर वो तानाशाही नहीं दिखाएगी और फिर वो सभी का हित चाहेगी, चाहे वो दिखावे के लिए करे। उनको देश का विकास करना होगा, सभी वर्गों का ध्यान रखना होगा अगर मजबूर सरकार बनती है। तो देश के अंदर आज मजबूर सरकार बनी हुई है। इससे पहले 2014 में बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन अकेले अपने दम पर उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया था और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया, यानी कि अकेले अपने दम पर 303 2019 में सीट ले आई थी। आप कोई जो उनके साथ गठबंधन में है वो रहे या ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तानाशाही दिखाई जाती है। फिर जो फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो संविधान के खिलाफ हो या किसी के विरोध में हो, जनता का अहित कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो उन्हीं की रहेगी। तो इसलिए काशीराम जी कहते थे कि मजबूर सरकार होनी चाहिए कि अगर जनता को लगे तो वो सरकार गिरा सके। जो गठबंधन में शामिल लोग हैं, जब उनके समाज के लोगों का अहित होना शुरू होगा तो शायद वो समर्थन वापस ले लें और सरकार गिर जाए। और डर के भी काम करती है फिर वो सरकार। जैसे आज 240 सीटें बीजेपी लेकर आई और जो एनडीए उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो दल जुड़े हुए हैं, उनके समर्थन से आज सरकार बनी हुई है। तो जो सरकार बनी हुई है तो अब वो तानाशाही नहीं दिखा सकते, तो मजबूर सरकार है, इसलिए आप सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। और आपने भी देखा जैसे ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पेपर लीक होना, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होना, महंगाई की महार जनता पे, तो ये सारी चीज़ें जो जनता जिससे परेशान थी उसी की वजह से बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश से उन्होंने हराने का काम कर दिया जनता ने। और केंद्र में भी सारे राज्यों में मिलाकर भी 240 सीटें आई, यानी कि अपने दम पर उन्होंने सरकार नहीं बनाई। अब बीजेपी काम करना शुरू कर देगी, चाहे वो दिखावे के लिए करे, जो पहले नहीं करना चाहती थी। अब नौकरियां भी निकलेंगी और बहुत सारे काम होंगे। तो इस तरह ही मजबूर सरकार होनी चाहिए। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ी। सबसे पहले बात करें कि मजबूर सरकार बनी तो किसकी वजह से बनी, इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। मायावती जी, काशीराम जी की जो नीति थी कि मजबूर सरकार होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अकेला चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा। 0 सीट आई, लेकिन मजबूर सरकार बीएसपी ने बना दी, मायावती जी ने बनाई ये सरकार, ये मजबूर सरकार। अब कैसे बनाई आप समझिए इस बात को। जब बीजेपी और कांग्रेस एक सी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी दलितों का हित कभी नहीं चाहा, बाबा साहब को भी उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज बेशक वो संविधान को सर पे रखकर घूम रहे हो और संविधान कर रहे हो और जय भीम दिखावे के लिए कर रहे हो, लेकिन कभी बाबा साहब को इतना सम्मान उन्होंने नहीं दिया। और बीजेपी और कांग्रेस जब दोनों ही एक सी हैं, अगर बीजेपी की सरकार जाती है और कांग्रेस की आती है तो बात तो वही रहेगी। तो इसीलिए मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अगर वो गठबंधन में शामिल भी हो जाती, हो सकता है कि इंडिया कांग्रेस को आज 99 सीटें मिली हैं, ज्यादा सीट मिल सकती थी, बहुमत भी मिल सकता था। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ी, उसमें कांग्रेस को भी हराने का काम किया, इंडिया गठबंधन को, और बीजेपी को भी हराने का काम किया। तो अब बीजेपी की सरकार भी मजबूर सरकार है और कांग्रेस अगर सहयोगी दल के साथ कभी ये सरकार गिरती है और सरकार बनाती है तो वो भी मजबूर होगी। तो फिर देश की जनता के लिए फायदेमंद होगा। तो ये किया किसने है, ये बहन जी ने, मायावती जी ने किया है। इसके पीछे जो रणनीति मायावती जी ने बनाई, बहन जी ने बनाई कि संविधान की रक्षा करनी है और देश की जो जनता है, दलित, बहुजन समाज, माइनॉरिटी, उनकी अगर रक्षा करनी है तो उसके लिए मजबूर सरकार बनानी होगी। और बनाई मायावती जी ने। आज बेशक मायावती जी पर उंगलियां लोग उठा रहे हैं कि बीजेपी कि जो 16 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी की वजह से आ गई, बीजेपी सत्ता में नहीं होती। अरे अब तो फायदा है, पूर्ण बहुमत में तो नहीं है, तानाशाही तो नहीं दिखाएगी बीजेपी। लेकिन कांग्रेस अगर बहुमत में आ जाती तो फिर वही करती जो बीजेपी ने किया है। तो इसीलिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हुई हैं वो मायावती जी की रणनीति के तहत मुझे लगता है हुई है और मजबूर सरकार मायावती जी ने बनाई है। इससे देश का हित होगा,
सभी वर्गों का हित आप सोचकर नौकरी भी मिलेगी, महंगाई पे भी देखो लगाम लग सकती है आने वाले समय में, क्योंकि 2027 तक सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर मेहनत करना शुरू कर देंगी। हाँ, मायावती जी ने देश के लिए जो किया उसमें उनकी पार्टी को तो 0 सीट मिली, लेकिन देश का भला हुआ। मायावती जी कभी सत्ता की लालची नहीं रही, ये उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है और लोग जानते भी हैं कि अगर वो चाहती, जिस तरह से लोग बीजेपी की बी टीम उनको बताते हैं, अगर वो बी टीम ही होती तो छोटे छोटे जो पासवान वगैरह ठावले वगैरह बैठे हुए मंत्री बन के बैठे हुए, मायावती जी को तो बड़ा से बड़ा पद वहाँ मिल सकता था, मंत्रालय मिल सकता था, बड़ी मंत्री हो सकती थी वो। लेकिन बहन जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। जो स्वार्थी लोग हैं वो बैठ गए वहाँ जाके, लेकिन जो दलितों के, बहुजनों के, माइनॉरिटी के जो हित चाहते हैं वो कभी नहीं जाएंगे। और बहन जी कभी झुकने वाली नहीं है। वो 0 तो आ गई, लेकिन वो देश की जनता के लिए उनकी 0 सीट आई है। वो बहन जी की रणनीति की वजह से 0 सीट आई है। आज देश में जो मजबूर सरकार बनी है वो काम करेगी। मजबूर सरकार है, हमेशा काम करती हैं। तो इसीलिए देश की जनता को समझना होगा, अब उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना होगा। बीएसपी भी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में अब बड़े बदलाव कर रही है और अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अब चुनाव में जो बीएसपी कैंडिडेट भी नहीं उतारती थी, अब वहाँ भी कैंडिडेट उतारना बीएसपी ने शुरू कर दिया है, जिसका फायदा बीएसपी को मिल सकता है। तो 2027 के लिए बीजेपी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, तो बीजेपी भी तैयारी कर रही है, नौकरियां भी निकालेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी योजनाएं भी देंगी जनता के लिए। तो ये सारा का सारा फायदा मजबूर सरकार की वजह से हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 27 तक वो मेहनत करने वाली हैं सभी पार्टियां, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। उसका सबसे बड़ा कारण यही है बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, मजबूर उन्होंने सरकार बनाई। तो जो दलित और बहुजन के जो लोग थे या माइनॉरिटी मुस्लिम लोग थे, उन्होंने गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन में सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर भी जो संविधान की बात करते हैं, कई काम अपने कार्यकाल में संविधान के खिलाफ किए, SC/ST के खिलाफ काम किए, आरक्षण बिल भी, प्रमोशन में वो बिल भी फाड़ा उन्होंने, कई जो महापुरुषों के नाम थे वो चेंज किए। तो संविधान के खिलाफ भी, बहुजनों के खिलाफ अखिलेश यादव जी की मानसिकता ये पहले भी देखी गई है। लेकिन जो दलित अगर ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके हित में काम करेगी, तो ऐसा लगता नहीं है। आपने देखा कि संसद भवन में किस तरह से सबने जय भीम के नारे लगाए और समाजवादी पार्टी जय भीम बोलने को तैयार नहीं, अखिलेश यादव। तो ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी और बीएसपी के साथ लोगों को आना पड़ेगा और वो आएंगे। देखो, जिन्होंने दी है वोट मजबूरी में, वो पछता रहे हैं। मैंने बात की है काफ़ी लोगों से, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमने दिल पर पत्थर रख के वोट दे दी, अब दोबारा नहीं देंगे। ये एक माहौल था, ये ख़त्म हो गया माहौल। तो 27 का जो चुनाव होगा वो बड़ा ही निर्णायक साबित हो सकता है। बीएसपी सरकार भी बना सकती है उसमें, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उन्होंने वोट दी है। और अब जिस तरह से दलितों पर अत्याचार सभी जगह हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कहाँ चले गए गठबंधन के लोग, वो आने को तैयार नहीं। कहाँ हैं वो लोग? बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ अन्याय हो रही है सब जगह अब पूरी टीम जा रही है। जिले के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुनकाद अली जी भी कई जगह जा रहे हैं। तो यानी कि बदलाव तो बहुत बड़ा बीएसपी ने कर दिया है, जिसका फ़ायदा 2027 में बीएसपी को मिलने वाला है। तो मजबूर सरकार बनाई बहन जी ने, जिसका फ़ायदा अब देश की जनता का हो रहा है। ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आनी चाहिए थी, ना ही बीजेपी, और वही बहन जी ने करके दिखाया। अगर वो गठबंधन में शामिल होती तो ये भी हो सकता है कि बीएसपी की तो सीट आती, लेकिन कांग्रेस की शायद बहुमत में आ सकती थी सीटें। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, मजबूर सरकार है, देश के लिए है। और बहन जी की जो रणनीति है उसको कोई समझ नहीं सकता कि वो चाहती क्या है, किस तरह की रणनीति वो बनाती है, बड़े बड़े पत्रकार नहीं समझ पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 के लिए अब सभी पार्टियां लगी हुई हैं, उससे पहले उपचुनाव में भी अब बीएसपी भी लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।